अग्निहोत्र क्या है, उससे श्रोत्रियत्व कैसे पुष्ट होता है, कैसे और कब करना चाहिए। अग्निहोत्र है, हवन को ही अग्निहोत्र कहते हैं। जो विवाह के समय पर, अग्निहोत्र शब्द का सही सही अर्थ तो यह है, विवाह के समय पर विवाह संस्कार के निमित्त जिस अग्नि का आश्रय लिया जाता है, वो अग्नि आपके जीवन की अंतिम पलों तक आपके साथ रहती है। और आपका जिस दिन ये सांसारिक क्रम पूर्ण होता है, यात्रा पूर्ण होती है, उसी अग्नि से आपका अंतिम संस्कार भी संपन्न होता है। अग्नि तो सनातनी के साथ, विशेषकर द्विज के साथ, इसलिए गुरु रग्निर द्विजाति नाम कहा। आजकल चलन बहुत चला है, यज्ञोपवीत संस्कार हो गया तो भी व्यक्ति माने बैठा है कि मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं निगुरा हूं। वो तब गुरु धारण करना मानता है जब किसी महात्मा के मुख से कोई मंत्र पा लेता है, तब उसको लगता है नहीं मेरे गुरु धारण कर रखे हैं, मेरे गुरु जी हैं मेरे गुरु। पर सच्ची बात बताऊं आपको, द्विज का यज्ञोपवीत संस्कार होना ही उसका शिष्य हो जाना है, उसका संस्कारित हो जाना है, उसका दीक्षित हो जाना है। अब दूसरी उपासनाओं में, कोई देवोपासना में, आप अवान्तर मंत्रों में आपकी कोई आवश्यकता के अनुरूप अभिरुचि है, तो वहां फिर सांप्रदायिक दृष्टि से कोई दीक्षा आप लें लें या ना लें, ये जो चलन चला है ना, निगुरा है, जब तक महात्मा की मोहर नहीं लगेगी तब तक इसका कल्याण नहीं होगा। ये द्विज के लिए नहीं है। द्विज का तो संस्कार हो गया, द्विजत्व आ गया तो वो आचार्यवान है। महाराज जी अन्यथा तो नहीं करे। आचार्यवान पुरुषो वेदा, माने जो आचार्यवान है वही जान सकता है, वो आचार्यवान हो गए। अब हम वर्तमान की परिस्थितियों में चाहे इस संप्रदाय की या उस संप्रदाय की सांप्रदायिक दीक्षा के क्रम की बात कहते हैं, हम इसका भी निरादरण नहीं कर रहे, खंडन नहीं कर रहे। आगे आपकी मर्जी है, जहां आपकी श्रद्धा बनती हो वहां ऐसे किसी महापुरुष का आलंबन लेना लें, पर पहले द्विजत्व होना चाहिए। एक बात वो आवश्यक नहीं है, पर हम प्राय देखते हैं बालक जिन्होंने यज्ञोपवीत संस्कार किया है उसको गिनती में नहीं गिनते गुरु जी को। उन गुरुजी का नाम भी लेना, वो तो फिर बाद में जो चमकते दमकते सितारे से कुछ मिलता है ना, अमुक जी और अमुक जी, उसको बड़े गौरव से बताते हैं। मैं कहता हूं ये चूक हो रही है। जो सांप्रदायिक दीक्षा ली जानी है, देवों की अन्य मंत्रों की दीक्षा ली जानी है, उनका भी आदर करो, परंतु पहले उन गुरु को जिनके कारण आपके जीवन में द्विजत्व आया है, उनको पहले। अच्छा, अग्निहोत्र तो उस अग्नि को नित्य जीवंत रखना है, प्रज्वलित रखना है, प्रासंगिक बनाए रखना है। तन निमित्त उस अग्नि में दोनों समय नित्य हवन करना। और कौन कर सकता है हवन? बोले जिसके भार्या है, पत्नी वाला। पत्युर्नो यज्ञ संयोग, यज्ञ कर हो ही सकता है जिसके भार्या है, श्रीमती के बिना यज्ञ नहीं हो सकता। इसलिए जिन दिनों माताओं को रजो दर्शन होता है उन दिनों उनकी उपस्थिति साक्षात नहीं होती, पर संस्कृत है ना व्यक्ति, वो श्रीमान है, उसकी अनुपस्थिति में भी करता है। इसलिए हमारे यहाँ दो विवाह का चलन हुआ। पुरुष दो विवाह कब करे, उसकी दो परिस्थितियां हैं। एक तो जब उसके अग्निहोत्र में बाधा आ गई, विधुर हो गया, तो फिर वो अग्निहोत्र कर नहीं सकता, और अग्निहोत्र का निर्वाह करना यावत जीवन। उस अग्निहोत्र की रक्षा करने के लिए दूसरा विवाह करने का विधान है, केवल मौज मस्ती के लिए नहीं। दूसरा किस परिस्थिति में कर सकते हैं? बोले मरी तो नहीं मैया, अरे विधुर तो नहीं हुआ श्रीमान, परंतु उस मैया से संतति प्राप्त नहीं हुई, पुत्रादिक नहीं हुआ, श्राद्ध करने वाला, तर्पण करने वाला। वंश परंपरा का निर्वाह का तात्पर्य भीड़ इकट्ठी करना नहीं, श्रद्धा संपन्न श्राद्ध करने वाला, तर्पण करने वाला, ये वंश परंपरा का तात्पर्य, नाम बढ़ाने वाला नहीं। तो नाम बढ़ाएगा, पैसे कमाएगा, बुढ़ापे में सेवा करेगा। तो श्राद्ध तर्पण की जो प्रथा हमारी चली आती है पितरों की सेवा में, वो अनवरत बनी रहे, उसलिए चाहिए।
तो पुत्र अधिक नहीं हुआ तो भी जो पूर्व की धर्म पत्नी है उसकी सहमति से, उसके परामर्श से, उसकी प्रसन्नता से दूसरा विवाह करे। क्यों? बोले वंश परंपरा के परिपालन के लिए। और संतान अधिक है वो तो फिर क्या आवश्यकता है। हमारे यहाँ दूसरे विवाह का उल्लेख है पुरुष के लिए, पर वो मौज मस्ती के लिए नहीं था, वो किस लिए? अग्निहोत्र की रक्षा के लिए। अच्छा, अगली बात क्या रह गई? अग्निहोत्र, तो वो जो महापुरुष हैं उभय दोनों समय अग्निहोत्र करते हैं, उन्हीं को अग्निहोत्री कहा जाता है। और चूंकि वो करेंगे तभी जब उनको मंत्र आएंगे, मंत्र आएंगे तभी जब वो वेद पढ़े होंगे। तो ब्राह्मण के जो द्विज है, द्विज में विप्रत्व तब आता है। अब हम जो चर्चा कर रहे हैं द्विज का तात्पर्य द्विजन्मा का क्षत्रिय और वैश्य नहीं कह रहे, क्षत्रिय और वैश्य भी द्विज हैं, पर अब हम जो चर्चा कर रहे हैं केवल विशुद्ध ब्राह्मण की कर रहे हैं। ब्राह्मण वो बाई वर्थ है, जन्मना है। ब्राह्मण ब्राह्मणी के गर्भ से समुत्पन्न हो गया, उसकी संज्ञा हो गई ब्राह्मण। अब ये 5 वर्ष का या 7 वर्ष का हो गया, 8 वर्ष से पहले पहले इसका जनेऊ हो गया, अब इसकी संज्ञा हो गई द्विज। क्षत्रिय बालक 11 वर्ष की अवस्था से लेकर 22 वर्ष की अवस्था तक द्विज हो सकता है। ब्राह्मण बालक 8 से लेकर 16 वर्ष तक द्विजत्व पा सकता है। वैश्य बालक 12 वर्ष से लेकर के 24 वर्ष तक द्विजत्व पा सकता है। उसके बाद में 16 के बाद ब्राह्मण, 22 के बाद क्षत्रिय, 24 के बाद वैश्य। ये कदाचित द्विजोचित संस्कार का किसी भी आचार्य के अनुग्रह से कोई परिपालन करते हो तो वो आचार्य सक्षम होंगे। लोक कल्याण की भावना से, वर्तमान काल की परिस्थितियों के कारण अनादिष्ट प्रायश्चित का आश्रय लेते हुए, देश काल परिस्थिति को समझते हुए वो जो संस्कार देते होंगे व्रात्यष्टि आदि के निमित्त कुछ प्रायश्चित करा करके, तो वो भी यद्यपि शास्त्र व्रात्यष्ट माने 16 के बाद ब्राह्मण का, 22 के बाद क्षत्रिय का, 24 के बाद वैश्य का यज्ञोपवीत करने के लिए मौन हो जाता है, तो भी देश काल परिस्थिति के अनुसार जो हो रहा है उसको समझ लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। तो अग्निहोत्र माने अब ब्राह्मण में द्विजत्व कब आएगा? जब यज्ञोपवीत संस्कार होगा। और उसमें विप्रत्व कब आएगा? जब यज्ञोपवीत के बाद संध्या वंदन करता हुआ वो नियमित रूप से गायत्री जप के साथ में वेद पढ़ेगा। हम ब्राह्मण हो सकते हैं पर द्विज हुए कि नहीं हुए कुछ नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मण हो जाएंगे, ब्रह्मबंधु हो जाएंगे। ब्रह्मबंधु क्यों हो जाएंगे? बोले यज्ञोपवीत संस्कार का समय आ गया, संस्कार नहीं हुआ, जो तदुचित कृत्य है नहीं हुए। और हम विप्र तब उस दिन माने जाएंगे, हमें विप्रत्व तब आएगा जब हम वेद पढ़ने लगेंगे, वेद पढ़ेंगे। और हम में श्रोत्रियत्व तब आएगा जब हम अग्निहोत्र की प्रथा का पालन करेंगे। अब आपके हाथ में है कि ब्राह्मण होना है, ब्राह्मण ही रहना है, कि ब्रह्मबंधु होकर के यथा कथनचित जीवन जीना है, कि द्विज होकर के जीवन जीना है, कि विप्र होकर के जीवन जीना है, कि श्रोत्रिय होकर के जीवन जीना। ये ब्राह्मण की इसी जन्म की प्रगति है। ब्राह्मण होना, द्विज होना, विप्र होना और श्रोत्रिय होना। तो श्रोत्रिय तो आएगा कब? जब अग्निहोत्र